नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो वर्ग 2 का जो ओल्ड पेपर हुआ था, जो अभी कुछ महीने पहले हुआ था, उनकी क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस लाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कई लोग MPTET फर्स्ट बार दे रहे होंगे या CTET फर्स्ट बार देने जाएंगे, तो उनको क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं पता होता है। क्योंकि आप घर में जो पढ़ते हैं और पेपर में देने जाते हैं, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए हम जो ओल्ड पेपर की सीरीज लेके आए हैं वो लेके आए हैं, और उन क्वेश्चंस को देखना आपके लिए बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि कई क्वेश्चंस तो सीधे सीधे जो क्वेश्चंस मैं आपको जो वीडियो में डाल रहा हूँ, इनसे सीधे सीधे आ जाएंगे। तो यदि ध्यानपूर्वक आप वीडियो को सिर्फ देख बस लेंगे तो पेपर में आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम डेली के डेली आपको CTET या MPTET या संविदा से रिलेटेड एग्जाम्स डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं। उन क्वेश्चंस को पेपर में आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो फिलहाल ये पेपर जो हमारा है वो 17 फरवरी का है, मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर है। उन क्वेश्चंस को समझते हैं कैसा। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिर्फ ये मत समझिएगा MPTET के लिए बस है। ये क्वेश्चन CTET, UPTET, रीट और जितने भी अपने देश में टीचर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। यहाँ पर हमको एक वर्ड जो दिए ऑप्शन में से इनमें जाना है। तो विकास के विभिन्न पहलुओं मंदता से क्या जुड़ी होती है? मंदबुद्धि। मंदबुद्धि इसलिए क्योंकि यदि आपके जो मानसिक क्षमता है काम करने की वो कम है तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते, उसी को हम मंदता से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। कैसे? गतिविधियों के माध्यम से आप बाल केंद्रित शिक्षा में झांकेंगे, उनके परीक्षा परिणाम के अंकों पर, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, और बच्चों के पिछले अनुभव के अनुसार। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के आधार पर। ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? जब बाल केंद्रित शिक्षा में जो सेंट्रल में होता है वो बच्चे को ध्यान में रख के ही हमको पाठ्यक्रम बनाना होता है, और उस बच्चे को सेंट्रल में रख के ही हमको चीज़ों को समझाना होता है जिससे बच्चा इजीली समझ सके। तो ये बच्चे की हमको योग्यता, क्षमता और उसका जो पिछले अनुभव थे उनको ही देख के हमको उसके बारे में आंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होता है। पहला, तुरंत या मौके पर मूल्यांकन करना, कोई मूल्यांकन न करना, अधिक योगात्मक मूल्यांकन करना, और अधिक रचनात्मक मूल्यांकन करना। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होगा? अधिक रचनात्मक मूल्यांकन करना। यही हम बाल केंद्रित शिक्षा में हम शामिल करते हैं। दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को खुद पढ़ते पढ़ते लगाते भी चाहिए, और लास्ट में आप काउंट करिएगा हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उन क्वेश्चंस जितने भी सही कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होता है। उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर, और परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर देते हैं। तो ये प्रगतिशील शिक्षा की हमको विशेषता बताना। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या होगी? जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है कि प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। जो प्रदर्शन बुद्धि है ना, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस, उसको कैसे नापेंगे आप? मौखिक क्षमता के आधार पर, समझ के आधार पर, संख्यात्मक क्षमता के आधार पर, और चित्र व्यवस्था के आधार पर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्र व्यवस्था। यहाँ पर हम किसी चीज़ को परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौखिक क्षमता में कहीं परफॉर्मेंस नहीं दिखता, समझ में भी नहीं दिखता, और संख्यात्मक क्षमता में नहीं दिखता। लेकिन जैसे आप एक पेंटिंग बना रहे हो तो उस पेंटिंग के द्वारा आप अपने मनोभाव को प्रकट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्र व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? एकाग्रता की, समग्रता की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन एक है, क्या है? इंटेलेक्चुअल कंडीशनिंग। दूसरा है अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, मतलब इनसाइट क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर होता है प्रयत्न और त्रुटि, और चौथा होता है चिर प्रतिष्ठित प्रतिकूलन या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग होता क्या है, समझिएगा क्वेश्चन बोला क्या है। बोला एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग वर्ड है ये टोटल किससे जुड़ जाता है, हमारा समग्रता से, क्योंकि ये क्या बताता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को जोड़ के रखे हुए एक समग्र रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा कि शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। यहाँ पर हमने एसोसिएशन की बात कर रहे हैं या एसोसिएट की बात कर रहे हैं, जिसको सामंजस्य स्थापित करना। पहला आपके व्यक्तित्व में होता है, दूसरा मनोवृत्ति में होता है, तीसरा बुद्धि में होता है, चौथा प्रेरणा में होता है। तो जो शब्द सामंजस्य होता है वो एक तरीके से आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। सामंजस्य मतलब कि सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना, तो वो आपकी पर्सनालिटी में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह या पक्षपात होता है। पहला लैंगिक रूढ़िबद्धता कहलाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। दूसरा होता है लैंगिक भेदभाव, जेंडर बायस कहलाता है। तीसरा होता है लैंगिक पहचान, और चौथा होता है लैंगिक मुद्दा। तो कुल मिलाकर आपको लिंग के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह पक्षपात बताना है, तो इनमें से कौन होता है। तो इसका आंसर यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लैंगिक भेदभाव। जैसे एक क्वेश्चन है बड़ा जो सबसे ज़्यादा बाल विकास से पूछा जाता है कि आप यदि स्कूल में एक लैब में हैं और आप लड़कियों को बर्तन धोने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर जो इक्विपमेंट रखे रहते हैं उनको, और लड़के वहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये चीज़ें क्या बताती है, ये ना कहीं लैंगिक भेदभाव के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपस कान के खालिस्तान होती है। पहला अंदर, दूसरा बीच में, तीसरा इनमें से कोई नहीं, और चौथा बाहर। तो ये तो सबको पता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है, फीमर, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कहाँ पर होती है, कान में। लेकिन क्वेश्चन ने घुमा के पूछ दिया, बोला ये हड्डी होती कहाँ। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ कान में बाहर से टच करके देखेंगे तो आप देखेंगे कान के मिडल में, आप पीछे टच करके देखिएगा तो कान के बीच में आपको ये मिलेगी सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। देख लिए कान में हाथ लगा के तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी थोड़ा सा उभरा हुआ भाग। तो ये कहाँ पर होती है, ये बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज। पहला पहचान बनाम भ्रम, दूसरा विश्वास बनाम अविश्वास, तीसरा उदारता बनाम ठहराव, और चौथा अखंडता बनाम निराशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अखंडता बनाम निराशा। यही मनो सामाजिक विकास का अंतिम चरण है। तो ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम पेपर्स में मिलेंगे फ्रेंड्स, तो इनको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। लॉन्गिट्यूशनल अनुदैर्ध्य, क्रॉस सेक्शनल प्रतिनिधात्मक, क्रॉस सेक्शनल, तीसरा अक्षांशीय या लैटिट्यूडनल कहलाता है, या चौथा होता है प्रायोगिक। मतलब कि एक समय में ही आपको क्या करना है, समान बच्चों के अध्ययन को, कौन सा अध्ययन कहलाएगा, तो ये अध्ययन कहलाता है हमारा लॉन्गिट्यूशनल, मतलब कि अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूशनल, इसको अध्ययन हम बोलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण खालिस्तान की एक सीमा है। पहला, इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी है परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी है प्रत्याधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण, और ऑप्शन डी हमारा परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण।
तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। इसको ही हम इलेक्ट्रिकल काउंसलिंग अप्रोच की सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझेंगे दोस्तों, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहला, अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना। दूसरा, अधिक परीक्षण देना। तीसरा, सहयोग और सुझाव देना। और चौथा, अधिक गृह कार्य प्रदान करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सहयोग और सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है। क्योंकि आप जब दोस्तों मास्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको 8 स्टेप्स मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं गैगनी का मॉडल भी आप देख लेना और मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम भी देखना। तो उसमें आपको एक निम्न क्रम बताना, एक उच्चतम क्रम। दोनों क्वेश्चन वर्ग 3 में पिछली बार पूछ चुके हैं। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, सम्मान की आवश्यकता। दूसरा, आत्मबोध की आवश्यकता। तीसरा, सुरक्षा की आवश्यकता। चौथा, प्यार और अपनेपन की आवश्यकता। तो सबसे पहले जो स्टेप्स होती है इन ऑप्शंस में से क्या होती है, सुरक्षा की आवश्यकता। और ये मास्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है। तो पहला होता है प्राकृतिकवादी बुद्धि। आप समझिएगा, अब यातायात के माध्यम की हम बात कर रहे हैं। सपोज आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको वे पता करना है, तो आपको दिमाग कैसे काम करता है वो बुद्धि बताना है। तो यातायात के माध्यम से क्या नेविगेट करता है, पहला प्राकृतिकवादी बुद्धि, दूसरा स्थानिक बुद्धि, तीसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और चौथा भावात्मक बुद्धि। तो आप देखेंगे ना कहीं जो दिमाग में जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि होती है, वही चीज़ों को याद करने के लिए काम में आती है। जैसे कई लोगों को रास्ते याद नहीं होते, तो उसका मतलब क्या है, जो स्पेशल जो इंटेलिजेंस है उसकी स्थानिक बुद्धि वो कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता है। और कई लोगों को दिमाग में तुरंत मैप बन जाता है, क्योंकि उनकी जो स्थानिक बुद्धि होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोलता है कि एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है, किस शुद्धिकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है। एक बच्चे को क्लास में आप सही क्वेश्चन के लिए कुछ टॉपी या स्टार दे रहे हो, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, परिवर्तनीय अनुपात शुद्धिकरण अनुसूची, मतलब वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट शेड्यूल। दूसरा क्या हो जाएगा, अंतरायिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची। तीसरी, आंशिक सुदृढ़ीकरण सूची। और चौथी हो जाएगी निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण सूची। तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। देखिए कहीं ना कहीं आप देखिएगा, एक बच्ची ने सही आंसर दिया और आपने उसको एक स्टार दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक रेशियो का क्रम बन रहा है, एक अनुपात का क्रम बन रहा है। तो यही बुद्धि काम में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। अध्ययन की एक रचनात्मकवाद इकाई की विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। दूसरा, टेस्ट और नियत कार्य असाइनमेंट का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करता है। तीसरा ऑप्शन है कि यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। और चौथा है प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। तो रचनात्मकवाद इकाई की विशेषता बताना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कि पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जाएगा। यहाँ पर हम पठन कौशल की या रीडिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं। पहला, उत्तर लिखना तो पठन कौशल में आएगा नहीं। दूसरा, वर्ड गेम खेलना या क्विज खेलना। तीसरा, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा, शब्दावली अभ्यास। तो हम बात कर रहे हैं कि पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, यही क्या कहलाएगा, एक तरीके से रीडिंग स्किल। याद रखिएगा, यदि हम किसी बच्चे से पाठ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और एकदम से पीछे में हमको एक शब्द पूछते हैं, तो यदि वो उसका आंसर बता देता तो कहीं ना कहीं वो पठन कौशल कहलाता है, क्योंकि वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि
किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। पहला, चलने में, दूसरा सुनने में, तीसरा सीखने में और चौथा देखने में। तो इसका आंसर तो आपको देखते ही से बन गया होगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? सीखने में। यदि आप भाई आपकी चलने में प्रॉब्लम है, आपको सुनाई नहीं देता, देख नहीं देता, लेकिन कहीं ना कोई इंद्रिय हमारी काम करती है, तो मतलब कि आप एक लर्निंग एक ऐसी चीज़ है कि सब कुछ ना होने के बाद भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जाता है। पहला, आईडी मतलब पहचान, दूसरा ड्राइव, तीसरा सहज ज्ञान, चौथा बुद्धिमत्ता। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सहज ज्ञान। क्या कहलाता क्वेश्चन कि व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित किया जाता है, उसको बोलते हैं सहज ज्ञान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। बोला बच्चों में पश्च आघात, तनाव विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या है? घटना से जुड़े स्थानों को या लोगों से बचना, दूसरा बार बार कुछ कहने पर उसके बारे में सोचना, तीसरा दूसरों में बिल्कुल रुचि न होना, चौथा दूसरों से नाराज होना। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा घटना से जुड़े स्थान या लोगों से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। तो पहला एक नियतिवादी सिद्धांत, दूसरा एक सामाजिक सिद्धांत, तीसरा एक प्राकृतिक सिद्धांत और चौथा लालन पोषण सिद्धांत। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है कि किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है कि सृजनशीलता से संबंधित है। पहला एक अभिसारी सोच, दूसरा अलग सोच, तीसरी अंतर्दृष्टि सोच और चौथा है पारमार्थिक सोच। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा अलग सोच। समझिएगा क्वेश्चन बोला गया है, बोला किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है। एक अपसारी सुना होगा, एक अभिसारी सुना होगा। तो जो इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया। तो इसको कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ। पहला पियाजे ने, दूसरा वाइटगोट्स्की ने, तीसरा स्किनर ने और चौथा चॉम्स्की ने। तो जो इसका जो आंसर होगा चॉम्स्की होगा। तो इन्होंने भाषा विकास की यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा चॉम्स्की का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। अब जो तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस आई है वो किस किस से मिलकर बना है। पहला बुद्धिमत्ता और संस्कृति से, दूसरा समुदाय से, तीसरा आनुवांशिकता से और चौथा क्या है समाज से। जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा आनुवांशिकता, क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारी बुद्धि है वो कहीं ना कहीं आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के कारकों से मिलकर बनता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है समझते हैं। बोलता है कि मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी खाली स्थान को मापता है। पहला है मौखिक तर्क को, दूसरा है योग्यता को, तीसरा है व्यक्तित्व को और चौथा है अंग्रेजी स्किल। तो मिनेसोटा किसको नापता है? योग्यता को या एप्टीट्यूड को नापता है। तो आपको दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना है कि जो मिनेसोटा है वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? योग्यता मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं। एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल है? पहला मूल्यांकन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन और अधिगम। तो जो पीआई का मूल्यांकन करेंगे उसके लिए आपके अंदर कौन सा चिंतन होना चाहिए? अपसारी चिंतन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बोलता है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीटेड हुआ है।
क्लासिकल वर्ड को इंग्लिश में आप या हिंदी में आप चिर प्रतिष्ठित से जोड़ लीजिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रानुकूलन का शास्त्रीय अनुबंधन निम्नलिखित द्वारा विकसित किया गया। तो आपने कितनी बार पढ़ा है जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा पावलोव। क्योंकि आपने पावलोव में पढ़ा था, इसने कुत्ते पर प्रयोग किया था और घंटी की आवाज़ से क्लासिकल अनुबंधन या फिर उसको हमने शास्त्रीय अनुबंधन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बोला संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का विलक्षण है अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा और बोध। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बोध। समझिएगा, आपको किसी के बारे में उसका जो व्यवहार बताना है और वो संवेदना के माध्यम से बताना है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से संवेदना व्यक्त कर रहा है। तो यदि आप में एक परसेप्शन या बोध होगा तो उस चीज़ को आप निकाल सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, बोलता है सर्वात्मवाद का विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? पहला, एक बच्चा जो कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को ढकेल देगा। दूसरा, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। तीसरा, एक ऊंचे पर्वत को पुराना पर्वत माना जाएगा। और चौथा है हमारा, एक कार जिसे शुरू नहीं किया गया उसे थका हुआ या बीमार माना जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा फैंसी ड्रेसिंग प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे बाल विकास के जो 30 क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस को आप पढ़ने के बाद आपको समझ में ये तो आ गया होगा कि बाल विकास जो पेपर है वो इतना इजी टॉपिक भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप समझें क्योंकि यही क्वेश्चंस पेपर में रिपीटेड होंगे। और मैं बता रहा हूँ, यदि आपने बाल विकास में 25 से 27 और 27 से 29 तक नंबर गेन कर लिए तो आप खुद देखेंगे आपकी जो मार्कशीट में सिलेक्शन ना लिखा आएगा तो बोलेगा। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी मैं वीडियो डालूं आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ओल्ड पेपर डालूंगा बाल विकास के। तो ये क्वेश्चन CTT, रीट, UPTT और खासतौर से MPTT में तो आएंगे। तो बेल आइकन आप प्रेस कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो को डालूँ अब तुरंत उसको वॉच करना और आराम से वीडियो को देखना, जल्दी निकाल के मत देखना, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को, इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।